कैसा लगेगा अगर मैं आपको बताऊं कि विराट कोहली आइंस्टाइन से ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं और ये जो अपने नुसरत फ़तेह अली ख़ान थे ये विराट से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। आइए इसके बारे में बात करते हैं। मैं हूं डॉक्टर उस्मान ज़िया और आप देख रहे हैं एजुकेशनल वेलनेस विद डॉक्टर उस्मान। ये जो विराट भाई हैं ये क्रिकेट की दुनिया के महान बल्लेबाज हैं और सब क्रिकेट लवर्स के फेवरेट भी हैं। लेकिन उन्होंने 12 ग्रेड तक पढ़ा और उसके बाद पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने सिर्फ 16 इयर्स की एज में इंडिया की अंडर 19 क्रिकेट टीम के लिए खेलना शुरू कर दिया। और जो अपने नुसरत साहब हैं इन्होंने अपनी लाइफ में सैकड़ों धुनें तरतीब दी और आजकल इंडिया और पाकिस्तान में मोस्ट ऑफ द सिंगर्स कैन नॉट इवन कंप्लीट और स्टार्ट देयर कॉन्सर्ट्स विदाउट सिंगिंग लाल मेरी पत रखियो भला। लेकिन स्कूल और कॉलेज में इनकी परफॉर्मेंस कैसी थी इसके बारे में हम कुछ खास जानते भी नहीं हैं और ये कुछ बहुत ज़्यादा रेलेवेंट भी नहीं है। और ये जो आइंस्टाइन साहब हैं ये इस दुनिया के महान थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट हैं। इन्होंने 1921 में फिजिक्स का नोबेल प्राइज जीता। और इनके बारे में एक और बात बताऊं आपको, इनकी स्पीच डिलेड थी। 6 साल की उम्र के बाद इन्होंने बोलना शुरू किया था और बहुत सारी सिम्टम्स इनमें डिसलेक्सिया की भी थी। अब ये डिसलेक्सिया क्या होता है इस पर फिर कभी तफसील के साथ बात करेंगे। अब वापस आते हैं पहले वाली बात की तरफ कि विराट भाई अपने आइंस्टाइन भाई से ज़्यादा इंटेलिजेंट कैसे हो गए। एक तरफ एक एथलीट, दूसरी तरफ एक फिजिसिस्ट, तो एक एथलीट एक फिजिसिस्ट से ज़्यादा इंटेलिजेंट कैसे हो सकता है। और फिर नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब विराट और आइंस्टाइन दोनों से ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गए। अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये लोग अपनी अपनी टाइप ऑफ इंटेलिजेंस में एक दूसरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। अब ये टाइप ऑफ इंटेलिजेंस क्या होती है इस पर भी बात कर लेते हैं। ये जो भाई साहब जिनकी फ़ोटो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इनका नाम है हॉवर्ड गार्डनर। इन्होंने दी थी थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। अब ये थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस क्या है, तो गार्डनर साहब ये फरमाते हैं कि इंटेलिजेंस जहानत या बुद्धिमत्ता की 8 डिफरेंट टाइप्स हैं। उनमें से एक है विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस, यानी इंसान को स्पेस और विजुअलाइजेशन में उसकी थिंकिंग जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, बहुत बेहतर काम करती हो। जैसे कोई बहुत अच्छा आर्किटेक्ट है, कोई बहुत अच्छा इंटीरियर डिज़ाइनर है। दूसरी जो टाइप ऑफ इंटेलिजेंस उन्होंने बताई है वो है लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस, यानी किसी इंसान को ज़बान पर बहुत महारत हो, वो ज़बान का खूबसूरत क्रिएटिव बेहतर इस्तेमाल कर सकता हो, जैसा कि अपने मिर्ज़ा गालिब साहब। उसके बाद उन्होंने बताई हमें लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस का मतलब ये हुआ कि किसी इंसान की मैथमेटिकल थिंकिंग या साइंटिफिक थिंकिंग बहुत बेहतर हो, बहुत फास्ट हो, जैसा कि अपने आइंस्टाइन साहब। और फिर उन्होंने चौथी टाइप ऑफ इंटेलिजेंस हमें बताई बॉडीली किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। इंसान अपनी बॉडी का और अपने बॉडी पार्ट्स का बेहतरीन इस्तेमाल कर सके, इंटेलिजेंट यूज़ कर सके, जैसा कि एथलेटिक्स में, स्पोर्ट्स में जो टॉप परफॉर्मर्स होते हैं, जैसा कि हम सबके प्यारे विराट भाई। और फिर उन्होंने बताई म्यूज़िकल इंटेलिजेंस। म्यूज़िकल इंटेलिजेंस का मतलब है किसी शख्स की म्यूज़िक थिंकिंग बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत बेहतर हो, जैसा कि नुसरत फ़तेह अली ख़ान जिन्होंने सैकड़ों क्या हज़ारों धुनें तरतीब दी हैं अपनी लाइफ में। और फिर आ जाती है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। आप यूँ समझ लें कि आपको दूसरे लोगों को समझना और उनके साथ बातचीत करना, उनके साथ खेलना आता हो, जैसा कि एक कामयाब सेल्स पर्सन है जो अपनी प्रोडक्ट बेचने के लिए लोगों को कायल करने में कोई ज़्यादा वक्त नहीं लगाता। और फिर आ जाती है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, जैसा कि दुनिया के टॉप एंटरप्रेन्योर्स हैं जो अपनी स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस को अच्छी तरह से समझ के बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को नेविगेट करते हैं, बड़े बड़े बिजनेस खड़े करते हैं। और सबसे आखिर पे आती है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, जैसा कि हमारा महान किसान जो हमारे लिए फसलें उगाता है, ज़मीन को समझता है, गंदम उगाता है, कपास उगाता है ताकि हम कुछ खा सकें, कुछ पहन सकें। तो बात कुल मिलाकर ये है कि इंटेलिजेंट होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप स्कूल में टॉप करें या यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल लेकर आएं।
इंटेलिजेंस का मतलब ये भी हो सकता है कि जब आप पैड पहनकर क्रीज पर उतरें तो दुनिया आपकी बैटिंग देखने के लिए अपनी अपनी टेलीविजन स्क्रीन्स पर जमा हो जाए, और जब आप लाल मेरी पत रखियो भला गाएं तो न्यूयॉर्क सिटी का सेंट्रल पार्क झूमने और नाचने लग जाए, या आपके दिए हुए साइंटिफिक नॉलेज से सैकड़ों सालों तक इंसानी नस्लें फायदा उठाएं। एज अ पेरेंट एंड एज अ टीचर आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चे या अपने स्टूडेंट की टाइप ऑफ इंटेलिजेंस की पहचान करें और उसे उस रास्ते पर लेकर चलें जो उसके लिए बना है। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हों और आप एजुकेशन के बारे में ऐसी और बहुत सारी वीडियोस देखना चाहते हों तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को नोटिफिकेशंस के लिए क्लिक करें। एजुकेशनल वेलनेस में हमारी मुलाकात दोबारा होगी।